संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ है। लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है। अर्थव्यवस्था को राज्य सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से ध्यान रख रही है। कोरोना का कहर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी बड़े खर्चों में हर हाल में कटौती की जाएगी, इसका ऐलान किया है। नई विकास परियोजनाओं पर अभी काफी हद तक रोक। समय संवाददाता हरीश तिवारी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। हरीश, उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया, नई परियोजनाओं पर रोक, खर्चों में भारी कटौती, नई नौकरियों पर भी रोक। ये एक बहुत बड़ा कदम है महाराष्ट्र सरकार से और उद्धव ठाकरे के सामने एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है, क्योंकि देखा जाए तो पूरे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और उसमें सरकार के लगातार जो है पैसे खर्च हो रहे हैं और उसके बावजूद उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसीलिए उद्धव सरकार ने यह एक बहुत बड़ा आज फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी नई परियोजनाएं जो भी हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे की भी कमी पड़ गई है और जिसके चलते वाइन शॉप की दुकान भी मैं आपको बताऊं कि काफी दिक्कतों के बावजूद भी उन्होंने चालू रखने का आदेश दिया है और इनकी किसी तरह से राज्य सरकार के पास पैसे आए। तो जाहिर सी बात है कि पैसे की संकट से झेल रही सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं और खासतौर से जो बहुत सारे इनके अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं मंत्रालय के, उनके भी सैलरी की कटौती की जाने की घोषणा होने वाली है। ये मुझे सूत्रों से पता चला है कि कितने % उनकी सैलरी कम की जाएगी अभी फिलहाल इस संकट से निपटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो भी परियोजनाएं इनके करीब 25 से 30 परियोजनाएं जो थी उस पर एकदम पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है, उस पर कोई काम नहीं किया जाएगा, यह भी उन्होंने ये घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जिस कोरोना पॉजिटिव से पूरा महाराष्ट्र जो है जूझ रहा है और देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में 14,000 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और जिसमें से 9,000 से अधिक खाली महाराष्ट्र में हुए हैं। 37 लोगों की मौत हो गई है। तो इन सारी चीजों से जनता का जो है एक तरह से इनके सरकार के ऊपर कहीं न कहीं उंगली उठ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसी सब कारण से इन्होंने खास तौर से कोरोना से जो जूझ रहे हैं उनके लिए इन्होंने पूरा तंत्र जो है लगा दिया है और जो भी सरकार के पास पैसे हैं वह हॉस्पिटलों और नए बेड बनाने में कुछ डिस्पोजल बेड भी बनाए गए हैं। करीब 3,000 से अधिक आज दादर में एक जगह पे। तो जाहिर सी बात है कि चलिए, जहां पर ग्राउंड लेवल पर सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल, ज्यादा से ज्यादा बेड्स और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं लोगों को अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह से इस पुरजोर कोशिश में है कि खर्चों को कम किया जाए, इकोनॉमी को बचाया जाए और इकोनॉमी को आगे लेकर जाया जाए, किसी भी तरह के फालतू खर्चे ना किए जाएं। बहुत शुक्रिया हरीश, हमसे